वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज मैं बीजेटी बताने जा रहा हूँ किस तरह से काम करता है, बीजेटी क्या होता है, ट्रांजिस्टर में इसके कितने रीजन्स होते हैं बीजेटी ट्रांजिस्टर के, वो सब हम यहाँ पर आज देखने जा रहे हैं। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर के बारे में फुल डिटेल दूंगा, क्या होता है, कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं बीजेटी का क्या कहानी, कैसे चलता है, कैसे होता है। बेसिकली जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स कई तरह के होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। बीजेटी है, फैट है। बीजेटी में एनपीएन, पीएनपी, फैट में आपका एन और पी टाइप। तो हम फैट और मॉसफेट की बात अगले वीडियो में करेंगे, अभी मैं बीजेटी समझा रहा हूँ। इसके अलावा जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है उसके बारे में अब आपको मैं क्लियर कराता हूँ कि बीजेटी होते क्या है। बीजेटी यानी होता है, बेसिकली बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है, मतलब इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे और वो तीनों टर्मिनल्स क्या होंगे, एनपीएन होगा या पीएनपी होगा, मतलब एक बेस एमीटर कलेक्टर होगा। बेस एमीटर कलेक्टर पहचानना मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। मल्टीमीटर से भी आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं, या आप यहाँ पर जो होता है ECBE, तो जैसे पीएनपी है या एनपीएन है, आप इसको डालकर इसको आप HEF पे ले सकते हैं और यहाँ से आप इसको तीनों चीज़ों को बेस एमीटर कलेक्टर आपको पता चल जाएगा। और ट्रांजिस्टर पीएनपी है कि एनपी है, वो एनपीएन है कि वो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो यहाँ से आप एक तो ये तरीका इसको डालेंगे और जैसे ही डालेंगे अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कौन सी टांग इसकी बेस है, कौन सी टांग एमीटर है, कौन सी टांग इसकी कलेक्टर है। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसमें HEF में जा सकते हैं और इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका मल्टीमीटर है, वो भी मैं बता चुका हूँ। देखिए ये आगे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसमें ये कलेक्टर है, बेस है, एमीटर है, सीधा दिख जाता है इसमें आपको स्पेस। के अलावा कंटिन्यूटी मोड पर भी हम इसे चेक कर सकते हैं कि बेस एमीटर कलेक्टर क्या है। तो टॉपिक आज इसको ये बताना नहीं है, आज टॉपिक बीजेटी को समझाना है, तो बीजेटी को मैं क्लियर कराने जा रहा हूँ। बाकी ये वीडियो तो मैं बना ही चुका हूँ कि कौन सा इसमें पीएनपी है और एनपीएन है, कैसे पहचानते हैं, इसमें एमीटर क्या है, कलेक्टर क्या है, वो भी चीज़ें मैं इसमें पूरा क्लियर करा चुका हूँ वीडियोज़ में, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो हम इसको देखने का तरीका ये देखिए, ये यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव को रखा और यहाँ पर रखा हमने पॉजिटिव को। देखिए दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके अलावा इसका नंबर जो है उससे भी आप देख सकते हैं VC557, इसको आप गूगल पे डालेंगे तो भी क्या करेगा, ये दिखा देगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो VC557 अगर आप डालते हैं तो वो चीज़ भी आपको गूगल पे, मतलब 3-4 तरीके हैं जिससे आप इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। बेस एमीटर कलेक्टर के लिए भी बता चुका हूँ, उसको भी आप वीडियो पे देख सकते हैं। जैसे VC557 ट्रांजिस्टर यूज्ड फॉर द वाट टाइप, देखिए इसमें वाट टाइप में देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पर इसके बारे में पूरा क्या बता देगा, इट इज यूज्ड फॉर। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा दिखा रहा है ट्रांजिस्टर, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पीएनपी दिखा रहा है, VC557। बेस एमीटर कलेक्टर इससे निकाल सकते हैं या फिर मल्टीमीटर से भी निकाल सकते हैं। अब मैं बीजेटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि बीजेटी क्या होता है। इसमें 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसका मुख्य काम, जो भी ट्रांजिस्टर है इनका मुख्य काम जो बीजेटी होता है, एम्पलीफाई करना, इसके अलावा फिल्टर करना, इसके अलावा स्विचिंग करना, इसके अलावा पावर को रेक्टिफाई करना, बहुत सारी चीज़ें इनके काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस पर मैं एम्पलीफिकेशन क्या है, स्विचिंग क्या है, फिल्टरिंग क्या है, इस पर अलग से पूरा सीरीज वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्लियर कराऊंगा। अभी मैं ट्रांजिस्टर की सीरीज डाल रहा हूँ बीजेटी, तो बीजेटी क्लियर करा रहा हूँ। यह बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल्ड करंट, मतलब कंट्रोल्ड करंट एंड ऑपरेटेड डिवाइस होता है, मतलब करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, करंट को कंट्रोल करने में यूज होता है, मतलब बहुत कम बेस करंट होता है इस पर। बहुत कम बेस करंट में करंट को क्या होने लगता है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है। एमीटर और कलेक्टर के बीच कंडक्टर और इंसुलेटर, या डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के सर्किट में क्या करता है, काम करता है। अब इसमें देखिए ये 3 तरह का, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे एनपीएन इस तरह से, तो ये हो जाएगा जैसे एमीटर, ये हो गया कलेक्टर और ये हो जाएगा बेस। तो एमीटर जो होता है इसमें हेविली डोप्ड होता है, ठीक है। बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और कलेक्टर जो होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है, ठीक है। बेस जो होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है। कलेक्टर रीजन इज, मतलब कलेक्टर रीजन में बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्पेस ज़्यादा खाली, ज़्यादा उसके पास स्पेस होगा। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका बीजेटी है, बीजेटी ट्रांजिस्टर की अगर हम आगे बात करें कि बीजेटी ट्रांजिस्टर में कितने रीजन्स होते हैं, तो इसके जो रीजन्स होते हैं, सबसे पहला जो होता है एक्टिव रीजन होता है, ठीक है। एक्टिव रीजन क्या होता है, देखिए ध्यान से। एक्टिव रीजन में जैसे हम अगर बात करें एनपीएन की, मैं ले रहा हूँ एनपीएन, तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इस तरह से जोड़ा और ये बेस है,
फिर हमने इसको इस तरह से यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है ये नेगेटिव है। तो ये देखिए इस तरह से जब हम इसको जोड़ते हैं तो इसको एक्टिव रीजन कहते हैं। तो ये बेस एमीटर है, ये बेस कलेक्टर है, ये वोल्टेज करंट है और ये वोल्टेज बेस है। इसको कहते हैं हम रिवर्स बायस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी और यहाँ पर क्या है, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज का जो बेस है वो हमेशा वोल्टेज एमीटर से क्या होगा, इस तरह से डिफाइन होगा, और वोल्टेज जो कलेक्टर पे वो क्या होगा, वोल्टेज बेस से क्या होगा, इस तरह से कम ज़्यादा की कंडीशन यहाँ पर बनती है। तो इसको कौन सा रीजन कहते हैं, इसको कहते हैं एक्टिव रीजन। याद रहेंगी ये चीज़ें। तो ये आपका क्या है, ये इसमें सबसे पहला रीजन होता है कौन सा, एक्टिव रीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिव रीजन के बाद हम इसको अगली चीज़ देखने जा रहे हैं कि एक्टिव रीजन के बाद अगला कौन सा रीजन आता है। अगला रीजन आता है जिसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन कैसा होता है, कट ऑफ रीजन में देखिए हमेशा क्या होगा, फिर वही हमने लिया एनपीएन का फंडा, ये एन और पी एन, ये एनपीएन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एमीटर है और ये क्या है, यहाँ पर कलेक्टर है, ये हो गया आपका बेस। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, बेस को ऐसे लगाया और फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ भी हमने कलेक्टर को पॉजिटिव दिया और यहाँ पर क्या दिया, इस तरह से दिया। ठीक है, तो दोनों पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस में हो गया, ये भी रिवर्स बायस में हो गया। तो वोल्टेज एमीटर ग्रेटर देन वोल्टेज बेस, वोल्टेज कलेक्टर ग्रेटर देन वोल्टेज बेस। तो इस तरह से ये कौन सा रीजन कहलाएगा, इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। क्या रीजन कहलाता है, कट ऑफ रीजन। इसके बाद अगर हम बात करें सेचुरेटेड, जो आपका सेचुरेशन रीजन होता है, सेचुरेशन रीजन कैसा होगा, फिर एनपीएन होगा, मैं एनपीएन ही ले रहा हूँ, ये एनपीएन। फिर आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या लिया, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ पर क्या लिया, पॉजिटिव, और ये बेस से क्या किया, इसको जोड़ा, ये बेस हो गया। तो ये वोल्टेज बेस ग्रेटर देन वोल्टेज एमीटर, वोल्टेज बेस ग्रेटर देन वोल्टेज कलेक्टर। तो इसको कहते हैं, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। इसके अलावा एक और होता है रिवर्स एक्टिव रीजन, जिसका यूज नहीं होता। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और ये आपका कौन सा होता है, सैचुरेशन रीजन। तो ये तीन रीजन होते हैं आपका एनपीएन में, ठीक है, तीन रीजन होंगे आपके पीएनपी में भी। तो ये रीजन होते हैं आपके एक्चुअली में बीजेटी के। तो बीजेटी का जो अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो आप देखिएगा ध्यान से। बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन रीजन को हम कैसे पढ़ते हैं, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन रीजन में जैसे हमने लेना है, अब वो तो था, हाँ चलिए मैं एक और बता दूं आपको कि ये बेसिकली पीएनपी रीजन में कैसे काम करता है। तो हम पीएनपी में ले रहे हैं इसके तीनों रीजन। सबसे पहले एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन में हमने क्या करना है, अब हमने पीएनपी लेना है। तो ये पी हो गया, ये एन हो गया और ये पी हो गया। यहाँ पर फिर एमीटर, यहाँ पर ये कलेक्टर, यहाँ पर ये बेस। ध्यान से देखना जितने लड़के देख रहे हो इसको। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको बेस से जोड़ा, यहाँ पर हमने इसको कलेक्टर से जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव। तो वोल्टेज एमीटर करंट इज ग्रेटर देन वोल्टेज बेस इज ग्रेटर देन वोल्टेज कलेक्टर। ये कौन सा रीजन होगा, ये एक्टिव रीजन होगा। ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगा जिनका कॉपी किताब से वास्ता होता है, बाकी ये रीजंस सारे लोगों को समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो कोर्सेज करने के लिए कॉपी किताब भी उठानी पड़ेगी, ये उन्हीं को समझ में आने वाला है जो एक्चुअली में थोड़ा सा क्या है, एजुकेशन और इलेक्ट्रॉनिक लाइन में या इन चीजों की स्टडी कर रखी। नहीं तो रीजन वो सिर्फ कंपोनेंट चेक कराया, बेस एमीटर कलेक्टर तक नहीं निकाल पाएंगे मल्टीमीटर से। 3 पॉइंट बीप कर रहे हैं, शॉर्ट हो गया, कोई वैल्यू नहीं आ रही, ओपन हो गया, चारों तरफ वैल्यू आ रही, खत्म। यही 3 चीजों में आपका ट्रांजिस्टर एमीटर कलेक्टर ट्रांजिस्टर पूरा खत्म हो जाता है। ना ट्रांजिस्टर के टाइप्स पता है, ना ट्रांजिस्टर के रीजन्स पता है, ना कट ऑफ पता है, ना कुछ पता है। अब हम बात करें अगर, तो ये आपका एक्टिव रीजन है। ऐसे इसके फिर फर्दर रीजन्स होते हैं। अब अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं सिंबल की, क्योंकि मैं जो आपका सिंबल होता है, सिंबल आपको स्कीमेटिक में पढ़ना होता है और स्कीमेटिक से कई लोगों का दूर तक क्या नहीं होता, वास्ता ही नहीं होता। तो ये चीज आपको अच्छे से आएगी तभी आप पढ़ पाएंगे। तो ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एरो होगा वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा, ये इस तरह से बना होगा, ठीक है। और जो आपका पीएनपी होगा उसमें कैसा होगा, ये देख लीजिए ध्यान से, वो कैसा बना होगा, हमेशा एरो जो पीएनपी होगा उसमें कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा।
तो ये हो गया NPN और ये हो गया PNP। तो ये चीज़ आपको सिंबल में पहचाननी आनी चाहिए। और ये मॉसफेट जब समझाऊंगा तो ये सिंबल उल्टे हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम, और हमेशा एमीटर पर क्या होंगी, ये चीज़ें होंगी, बेस, कलेक्टर, इमीटर। अब मैं ट्रांजिस्टर की जो कंडीशन है बीजेटी की वो आपको बताने जा रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीजेटी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ध्यान रखिएगा किस तरह से होता है। हाँ, उससे पहले ये भी बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी कि ट्रांजिस्टर खराब कैसे होता है, ओपन क्या है, शॉर्ट क्या है, वो सारी चीज़ें समझ लीजिए कि कोई यहाँ ये एक और ट्रांजिस्टर है हमारे पास, इसके बारे में बता दूं ये किस तरह से काम करता है। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, बेसिकली बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिस्टर होते हैं। पावर ऑडियो ट्रांजिस्टर होता है, हाई पावर ऑडियो ट्रांजिस्टर होता है, 140 वोल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है ये, और ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये ऑडियो एम्पलीफिकेशन के लिए हमारे डीजे में यूज़ हमने उससे निकाल के आपको दिखाया है। इसके बारे में पूरा एक सेपरेट वीडियो 1 घंटे का बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप जब पढ़ेंगे तो आपके साथ एकदम से क्या होगी, चीज़ें लयबद्ध हो जाएगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ट्रांजिस्टर की अगर अब NPN हो या PNP हो, बेसिकली अगर उसकी तीनों टांगे क्या होने लगे, आपस में बीप करें, तो मान लीजिएगा क्या हो गया है, वो शॉर्ट हो गया है। अगर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है कहीं से भी तो ओपन हो गया, चारों तरफ से वैल्यू दिखा रहा है तो भी क्या हो गया, ट्रांजिस्टर खराब हो गया। तो ये तो हो गया बहुत नॉर्मल तरीका इसको चेक करने का। NPN PNP सारी चीज़ों पर वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको एडवांस पढ़ना है, आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, या हमारे जो वीडियोज़ हैं एडवांस लेवल के, इसके बाद भी बहुत सारी दुनिया है, उसको लेने के लिए आपको वीडियोस हमसे परचेज करने पड़ेंगे। तो आपको ट्रांजिस्टर वर्ल्ड में पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर कहानी हो जाएगी। लेकिन इसको पढ़ने के लिए बहुत क्या चाहिए, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। चलिए, अब बीजेटी का मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ। मैं ट्रांजिस्टर पर 8 घंटे की क्लास लगातार ले सकता हूँ, ख़त्म नहीं होगी, इतना है। ट्रांजिस्टर, फैट, मॉसफेट, बीजेटी अनंत है ये चीज़। लेकिन मैकेनिक लेवल पर क्या करते हैं लोग, सिर्फ रिपेयरिंग करके छोड़ सकते हैं। चलिए, अब हम बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन समझने जा रहे हैं कि बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर में क्या होता है देखिएगा ध्यान से। कॉमन इमीटर में आपको क्या करना है, ये आपका एक ट्रांजिस्टर है, ये आपने इसमें इस तरह से इसको कनेक्ट किया, ये हमने यहाँ पर, ये इमीटर है, ये आपका बेस है और ये कलेक्टर है। अब इसमें क्या होगा, ये आउटपुट हो गया और ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो इनपुट क्या होगा इसमें, इनपुट इज बिटवीन बेस एंड इमीटर, और आउटपुट भी कहाँ पर होगा, इज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। समझ में आ गया कहानी। तो मतलब इसमें कॉमन इमीटर का मतलब ये है कि जो इमीटर पॉइंट है वो इनपुट के साथ भी कॉमन होगा और आउटपुट के साथ भी कॉमन रहेगा। इसको कहते हैं कॉमन एमीटर बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसमें कॉमन किसको रखना है, हमें कॉमन एमीटर को क्या करना है, इनपुट और आउटपुट के साथ सेम रखना है। क्लियर हो गई कहानी। अगला कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूँ, कॉमन कलेक्टर। ध्यान से समझिएगा। कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, जो आपका ट्रांजिस्टर होगा उसमें कलेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। कलेक्टर क्या हो जाएगा, इनपुट में भी शामिल होगा और आउटपुट में भी क्या रहेगा, शामिल रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर इज कॉमन बिटवीन कलेक्टर एमीटर साइड। क्लियर हो गया, मतलब ये इनपुट और आउटपुट दोनों में शामिल है। अब अगर मैं बात करूं कॉमन बेस की, तो कॉमन बेस में क्या होगा, अब आ गया होगा समझ में, कॉमन बेस में क्या होगा, तो जो बेस होगा, कलेक्टर होगा, एमीटर होगा। तो इसमें बेस क्या होगा, बेस इज कॉमन इन इनपुट एंड आउटपुट। तो ये हो गया आपका, ये किसकी कंडीशन हो गई, बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जब भी आप, यही होता है ना जब आप लगाते हो कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, मतलब इनपुट और आउटपुट में कौन सी चीज कॉमन रहने वाली है। तो ये था पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा वीडियो ट्रांजिस्टर सीरीज का। इसके बाद अगले वीडियो में हम जाएंगे जो और डिटेल में समझेंगे चीज़ों को। बाकी बहुत सारे वीडियोस में डाल चुका हूँ। पहले मैं बीजेटी का कल एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद इसको चेक करना मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से चेक होता है, कैसे इसके सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था वीडियो बेसिकली जो बीजेटी पर था। बीजेटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एडवांस लेवल पढ़ना है उसके लिए आप मेरे को
वीडियोस हमारे खरीद सकते हैं। तो ये था वीडियो आपका बेसिकली बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है बीजेटी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।